Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this kth largest sum in a binary tree problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है एक बाइनरी ट्री का। ओके, बाइनरी ट्री मतलब जिसके दो चिल्ड्रंस होंगे, है ना, और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है के। ओके, अब हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे लेवल सम। लेवल सम मतलब किसी भी एक लेवल का सम ट्री में। ओके, सेम लेवल का, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर 0th लेवल देखें तो उसका 5 होगा। फर्स्ट लेवल जो है, यानी कि ये वाली जिसमें 8 और 9 है, तो उसका सम कितना होगा हमारे पास 17। ओके, तो वैल्यूज ऑफ द नोट्स दैट आर ऑन द सेम लेवल, अगर हम उनका सम निकालें तो वो लेवल सम कहलाएगा। ओके, हम लोगों को रिटर्न करना है kth लार्जेस्ट लेवल सम इन द ट्री। ओके, kth लार्जेस्ट, के यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को सेकंड लार्जेस्ट रिटर्न करना है। और अगर हमारे पास लेवल्स जो हैं वो के से कम है तो हम लोगों को रिटर्न करना है -1। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो लेवल्स का सेम सम हो पर हम लोगों को kth लार्जेस्ट रिटर्न करना रहेगा। जैसे कि अगर मान लो कि दो लेवल्स का सम, जैसे ऐसे मान लो है, एक फर्स्ट लेवल का है 1, सेकेंड लेवल का है 2, थर्ड लेवल का है 2 एंड देन 3, ऐसे मान लो। ठीक है, और हम लोगों को के दिया हुआ है यहाँ पे 2 या 3 मान लो। ठीक है, तो अगर के दिया हुआ है हम लोगों को 3 तो हम यहाँ पे 2 ही रिटर्न करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे 3 रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये हटा देते हैं, यहाँ पे 2 रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली करने क्या वाले हैं, लेवल्स हम निकालेंगे, है ना। लेवल्स हम निकालेंगे जैसे हम नॉर्मली बीएफएस करके निकालते हैं, क्यू का यूज करके निकालते हैं, और उसको प्रायोरिटी क्यू में डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। एक तो लेवल सम निकालने का, ओके, लेवल सम ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, और दूसरा क्या है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, है ना, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, ऐसा मान सकते हैं। ओके, उन दो कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है kth लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये वाले पूरे इसको ड्रॉ कर लें, यानी कि 5 8 9, 5 है, फिर ओके, तो इसको ड्रॉ ही करना पड़ेगा एक्चुअली। 5 8, देन यहाँ पे 9 है, देन 2 1 3 7 4 6, 2 1 3 7, एंड देन लास्ट लेवल पे हमारा 4 6 है। यहाँ पे है 4 एंड देन यहाँ पे है 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा 8 और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये 9 3 और 7 से कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन 5 8 और 9 से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर इसमें हम लेवल सम निकालें क्यू का यूज करके, बेसिक लेवल सम, तो इसका आएगा 5 और ये है इसका 17, ये है 10 प्लस 3 13 और यहाँ पे है 10। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे लेवल डिस्टिंक्ट हैं और हम लोगों को निकालना क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम हम दो ही एलिमेंट्स रखेंगे। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम हम दो ही एलिमेंट्स रखेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 5, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 5, उसके बाद हम डालेंगे 17। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू किस बेसिस पे सॉर्टेड होगी, क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, और इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स हम दो ही रखेंगे। जैसे ही हमारे पास 13 आएगा तो हम चेक करेंगे कि जो पीक एलिमेंट है, जो पीक एलिमेंट है उससे ज़्यादा है क्या 13, है ना, तो है ज़्यादा। तो इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पे 5 को हटा के हम 13 डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे। ओके,
और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पे आएंगे और 10 पे जैसे ही आएंगे तो हम देखेंगे जो 10 है वो 13 से ज़्यादा है क्या, नहीं है 13 से ज़्यादा। तो अब क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो हमें पता है कि जो लास्ट वाला है वो लार्जेस्ट रहेगा, है ना, और जो सेकंड लास्ट वाला है वो सेकंड लार्जेस्ट रहेगा, है ना। तो kth लार्जेस्ट निकालने के लिए हम ये वाला जो पीक पे एलिमेंट है वो रिटर्न कर देंगे, है ना। तो मान लो अगर k 7 होता, ठीक है, तो हमें पता होता कि इस प्रायोरिटी क्यू में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे, कितने हो गए ये हमारे पास 6, एक और यहाँ बना देते हैं। तो ये वाला जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट होगा, है ना, कि अगर 7 होता तो, क्योंकि जब इसको निकालेंगे तो ये वाला जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट हो जाएगा, ये फिफ्थ लार्जेस्ट, ये फोर्थ लार्जेस्ट, देन ये थर्ड, ये सेकंड और ये वाला लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए हम ये ले रहे हैं। ओके, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है क्योंकि वो हम कोड में ही देख सकते हैं। ओके, क्यू का यूज करने वाले हैं बेसिकली। तो एक ले लेते हैं प्रायोरिटी क्यू ऑफ लॉन्ग। ओके, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगी, है ना। देन एक हम ले लेते हैं क्यू ऑफ लॉन्ग, जिससे हम सॉरी क्यू ऑफ ट्री नोड, जिससे हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, न्यू लिंक लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम इस क्यू में ऐड कर देंगे हमारा ट्री नोड रूट जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब एक वाइल लूप लेंगे, उसको कब तक चलाएंगे, जब तक हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू में सबसे बाद वाला एलिमेंट है, मतलब जो अभी करंट हम लेने वाले हैं, वो निकालेंगे क्यू डॉट रिमूव करके, है ना। सबसे बाद वाला मतलब जो सबसे पहले एंटर हुआ था, है ना, जैसे रूट सबसे पहले एंटर हुआ था तो सबसे पहले हम रूट निकालेंगे, उसके बाद जो भी एंटर होते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे क्यू के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे हम लोगों को एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा सम, है ना, एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा सम, क्योंकि एक आइटरेशन में, लूप के एक आइटरेशन में हम एक लेवल का सम निकालने वाले हैं। तो एक ले लेते हैं सम और एक ले लेते हैं साइज, इंट साइज, क्यू डॉट साइज। ओके, तो ये जो है करंट नोड, ये हम अभी नहीं निकालेंगे एक्चुअली, ये हम जैसे मान लो पहले 5 ऐड किया तो हम 5 को निकालेंगे, जब 5 को हम रिमूव कर रहे होंगे ना, जब 5 की लेवल का हम सम निकाल रहे होंगे तो हम उसी टाइम पे 8 और 9 को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे क्यू का जितना भी साइज होगा वो एक लेवल होगा। ओके, तो जो साइज है उसको हम मान सकते हैं कि एक लेवल में इतने नोड्स हैं, तो हम लेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ओके, इस लूप से हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे लेवल का सम निकाल रहे हैं। तो ये आएगा सम प्लस इक्वल्स टू करेंट डॉट वेल। ओके, और करंट को यहाँ पे डाल देते हैं ऊपर। ओके, ये डाल दिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट है उसका अगर लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है तो उसको हम कहाँ डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे। जैसे 5 के लिए हम 8 को डाल देते और राइट चाइल्ड को 9 को डाल देते, लेकिन अगर यहाँ पे हम 1 देखें, यहाँ पे हम 1 देखें तो इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है ना। तो जब हम इस लेवल पे ट्रैवर्स कर रहे होंगे 2 1 3 7 वाली, तो 2 के लिए तो 4 6 ऐड हो जाएगा लेकिन 1 के लिए कुछ ऐड नहीं होगा। तो लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल current डॉट लेफ्ट। if current dot left is not equal to null तो हम ऐड कर देंगे q dot add current dot left। ओके, देन current dot right के लिए करेंगे सेम। ओके, अब ये हमने कर लिया। अब हमारा आ गया पी क्यू वाला पार्ट, है ना, क्यू प्रायोरिटी क्यू में जो ऐड कर रहे थे। अगर हमारे पास एलिमेंट्स के से कम है, ठीक है, अगर हमारे पास पी क्यू का जो साइज है वो के से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, पी क्यू में सीधे सीधे ऐड कर देंगे हमारा जो करंट सम है वो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, एल्स इफ अगर हमारा जो पी क्यू डॉट पीक है, पी क्यू डॉट पीक जो है वो हमारे करंट एलिमेंट यानी कि सम से कम है, इज लेस देन सम, तो हम क्या करेंगे इस केस में,
पी क्यू में से वो हटा देंगे जो पीक पे है, और हमारे सम को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर रहे थे, पहले 5 और 17 एडेड था, तो 5 जो है वो 13 से छोटा था, हमारे करंट सम से छोटा था, इसलिए हमने 5 को हटा दिया और 13 को ऐड कर दिया। ओके, ये ऐड करा। अब लास्ट में ये लूप खत्म होने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर पी क्यू का साइज जो है वो के से कम है, यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स जो है वो के से कम है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1, और नहीं तो फिर हम रिटर्न कर देंगे पी क्यू डॉट पीक। ओके, अभी रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।